खुदावंद ने जो मुझे कलाम दिया, मैंने सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और टॉपिक है मैं और मेरी बाइबल। हालेलुया। ये मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने हमें खजाने के तौर पर अपना कलाम दिया है। चंद बातें मैं करना चाहूँगी। पहले खुदावंद का जैसे शुक्र है कि खुदावंद ने हमें 2025 में हमें जिंदा रखा, हमें सलामती बख्शी और हमें 2026 बख्शा। और 2025 में हम पता नहीं कितना बाइबल को पढ़ सके, आप हम सब अपने बारे में जानते हैं। खुदावंद का कलाम जो हमारे हाथों में दिया गया है, खुदावंद ने हमें नया साल भी दिया है। मेरी दुआ है कि 2026 में हम खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर पढ़ सकें, यानी पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक। अगर खुदावंद हमें तौफीक दे तो जैसे मैंने सीखा, तो अगर हम रोज़ाना डेली बेस पर 4 बाब पढ़ें, 2 पुराने अहदनामा में से, 2 नए अहदनामा में से, तो फिर हम बाइबल मुकद्दस को 10 महीनों में ख़त्म कर सकते हैं। सम टाइम कभी हम मसरूफ़ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो यूँ हम साल में पूरी बाइबल जो है, जो हमारी कीमती बाइबल है, हमारे पास खजाना है, हम उसे पूरा पढ़ सकते हैं। कलाम बताता है कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो 24 आवर्स हम खुदावंद की प्रस्तश करते रहेंगे, हम तो सना करते रहेंगे, उसकी मामूरी और हुजूरी में हम उस लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। तो शायद कलाम हम ना पढ़ें, शायद हम रोज़ा ना रखें, दुआ ना करें, क्योंकि खुदा का वहाँ जलाल होगा और हम खुदा की जलाली हुजूरी में होंगे। तो अभी हमारे पास मौका है कि हम जो बाइबल हमारे पास है, तो हम उसके साथ एक दोस्ती करें, उसके साथ हम एक रिश्ता बनाएं और उसको हम रोज़ाना खोलें, रोज़ाना साफ करें और पढ़ें जब जब मौका मिले। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती खजाना जो मेरे पास है, आपके पास है, वो सिर्फ हमारी बाइबल है। बाइबल के थ्रू खुदा हमसे बातें करता है, वो हमारे कदमों के लिए रहनुमाई है। मैं बताना चाहती, एक दफ़ा मैं बाइबल खरीदने के लिए गई, तो मैंने उससे पूछा इसकी कितनी कीमत है, तो उसने आगे से मुझे पूछा आप इसकी कीमत दे सकती हैं? तो मैंने कहा आप बताएं कितनी है। तो फिर उसने मुझे कहा ऐसे नहीं कहते, कहते हैं कि इसका कितना हदिया है। बाइबल बहुत कीमती है और हम इसे ना बेच सकते हैं, ना कोई इसे खरीद सकता है। डॉक्टर जमील नासिर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये कलाम हमारे पास खून से बहता हुआ हमारे पास पहुंचा, जो हम चंद रुपयों में इसे ले लेते हैं। तो ये बड़ा अनमोल कलाम है, किताब है, मुकद्दस किताब जो हमारे पास है। तो बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, क्योंकि इसको लिखवाने वाला जिंदा है। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जिंदा खुदा हमारे साथ होता है। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बाइबल मुकद्दस जिस पर बहुत से जुल्म और सितम हुए, इसे लोगों ने नफरत से जलाया, इसको खत्म करने की कोशिश की गई, मगर जिंदा खुदा का जिंदा कलाम आज भी हमारे हाथों में है। बाइबल मुकद्दस को खत्म करने वाले खत्म हो गए, मगर बाइबल मुकद्दस आज भी जिंदा है, मुर्दा रूहों को जिंदा ये कर रही है, क्योंकि वो खुदा का ला तब्दील कलाम है। बाइबल मुकद्दस अपने बारे में भी बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें बताती है। चंद बातें आज हम खुदावंद की सीखेंगे, जो तशबीह के तौर पर कलाम को पेश किया गया है। तो सबसे जो पहली बात है वो है कि कलाम जो है वो रोशनी है, कलाम एक चिराग है। यसाया 40 बाब 7-8 आयत में लिखा है, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावन की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। दूसरा पत्रस 1:19 आयत में भी लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है।
जब तक पाँव ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। इसी तरह ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में भी लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह की रोशनी है। इमसाल 6 उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। आमीन। सो खुदावन के कलाम में बताया गया है कि खुदावन का कलाम जो है वो एक चिराग है, खुदावन का कलाम एक रोशनी है। तो रोशनी जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जब बिजली चली जाती है तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। सो बाइबल मुकद्दस भी एक रोशनी चिराग है और हमें इसे अव्वल दर्जा देना चाहिए। ये वाहिद ऐसी किताब है जो हमारी ज़िंदगी और हमारी राहों को रोशन कर देती है। इसके बगैर हम सरफराज नहीं हो सकते, ना इकबालमंद हो सकते हैं, ना ही मुबारक हो सकते हैं, क्योंकि ये किताब अपने बारे में कहती है कि इसे पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले मुबारक व बाबरकत हैं। सो हमारी तरक्की का राज बाइबल मुकद्दस में है। सो 2026 को ज़रूर हमें इस चिराग को अपने सामने रखना चाहिए। हर मुश्किल में, हर बीमारी में, हर एक तूफान में, हर एक आजमाइश में ये मुकद्दस कलाम हल्ले मुश्किलात है और ये हमारी रहनुमाई करता है। और दूसरा जो बाइबल मुकद्दस को तशबीह के तौर पर कहा गया है, यकूब पहला बाब उसकी 23 और 25 आयत में लिखा गया है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। सो कलाम को बाइबल में एक आईने के तौर पर भी पेश किया गया है। तो हम दिन में कितनी बार आईना इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारे पास शीशा ना हो, आईना ना हो, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम बहुत दफ़ा अपनी सूरत देखते हैं बाहर जाते वक्त, घर में भी, तो आईना हमें ज़ाहिरी चेहरा दिखाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो कि एक आईने के तौर पर है, उसमें अपनी अंदरूनी सूरत को देख सकते हैं। ये हमारी अंदरूनी हालत को हम पर जाहिर करता है। कब? जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसको सुनते हैं। तो ज़ाहिरी आईना हमारे चेहरे के दाग झुर्रियां हमें दिखाता है, वैसे ही खुदा का कलाम उन दागों को जो मेरी रूह के ऊपर, हमारे किरदारों के ऊपर लगे होते हैं, वो हमें दिखाता है। वो हमें बताता है कि हमें कहाँ से दुरुस्त होने की ज़रूरत है, कौन सी कमज़ोरी हमारे अंदर है, कहाँ हमारे अंदर खामी है, कहाँ हम खाकसार नहीं, कहाँ हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, कहाँ हम टेढ़े तिरछे रास्तों पर जा रहे हैं। सो खुदा का कलाम आईना है जो हमें सारी बुराइयां जो हमारे अंदर होती हैं वो हम पर अयां करता है और फिर हमारी रहनुमाई भी करता है। हमें बताता भी है कि हमें किस तरह चलना है। इसलिए हमें अपने इस कुदरती आईने को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इस तरह फिर जो हमारी अंदरूनी हालत है वो उसको हमारी वो संवारने में मदद करता है और हमारी ज़िंदगी पर हमें गौर करना सिखाता है। तो तीसरी तशबीह जो कलाम को दी गई है वो आग है, कि कलाम जो है वो एक आग की मानिद है और कलाम में खुद ही लिखा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 23 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? खुदावंद फरमाता है। हालेलुया। ये खुदावंद खुद फरमा रहे हैं कि क्या मेरा कलाम आग नहीं है? सो आग क्या करती है? वो हम पाक भी करती है, चीज़ों को साफ करती है, और सबसे बढ़कर खाना बनाने में, हम खाना बनाते हैं, उस पर हम उस खाने को खाते हैं, हम कुव्वत हासिल करते हैं। और इसी तरह कलाम जो आग की मानिद है, जब हम इसे भी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें रूहानी तौर पर ताकत, कुव्वत देता है और हमें बढ़ने में, रूहानी तौर पर बढ़ने में और मजबूत होने में हमारी मदद करता है। हम इस कलाम को जो कि आग की मानद है जितना पढ़ते जाएंगे
उतना ही हम आग की हरारत को पाते जाएंगे। और जब हम खुदावंद की हरारत को पा लेंगे, हासिल कर लेंगे, तो हम सरगर्म हो जाएंगे। सो खुदावंद का कलाम बताता है खुदावंद को सरगर्म लोग पसंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसे सर्द, या तो सर्द हो जा या फिर गरम हो जा, नीम गरम खुदावंद को पसंद नहीं। सो जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम सरगर्म हो जाते हैं, हमारे अंदर एक आग आ जाती है, क्योंकि कलाम एक आग है, और हम इतना मजबूत हो जाते हैं, हम जोश से भर जाते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी हरारत पैदा होती, कुव्वत पैदा होती, ताकत पैदा होती है, हम खुदावंद का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो खुदा का कलाम जो है वो आग की मानद भी है। खुदावंद के कलाम में खुदा के कलाम को रोटी भी कहा गया है, जैसे मुकद्दस मत्ती 4:4 में लिखते हैं, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और अय्यूब भी बड़ी खूबसूरत बात करते हैं 12 में, वो कहते हैं कि मैंने जरूरी खुराक से, यानी जो जिस्मानी खुराक के, उस जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा जो किया हुआ है वो खुदा का कलाम है। यस, खुदा के बंदा ने बताया हमें कि उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में बहुत ज्यादा जमा किया, और जब उस पर इतने तूफान आए तो कोई चीज उसे हिला नहीं सकी। उसके बच्चे चले गए, उसकी जायदाद चली गई, उसकी बीवी छोड़कर चली गई, उसके पास कुछ भी ना बचा, बदन भी तंदुरुस्ती नहीं रहा, लेकिन कोई चीज दुनिया की, कोई दुख देने वाली, कोई तूफान, कोई ऐसी जो रंजश, कोई ऐसा जख्म, नासूर उसे हिला नहीं सके, क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम है जो उसने जखीरा किया हुआ था, और वो उसकी ताकत था, वो उसकी हरारत था, वो उसकी कुव्वत था। उस मुश्किल वक्त में, मौत की वादी में से गुजरते हुए, कलाम ने उसे संभाल कर रखा, और कलाम ने उसे ताकत दी, कलाम ने उसे जुर्रत दी, कलाम ने उसे मजबूत रखा। कोई चीज उसे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकी। इसलिए खुदा के कलाम में भी लिखा है, खुदा रोटी से हम जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो खुदा के कलाम को हमें पढ़ते रहना चाहिए, हमें इस कलाम को ज़खीरा करना चाहिए, क्योंकि हम इस कलाम को जब दिल में जमा कर लेते हैं तो हम फिर इब्लीस का मुकाबला भी कर सकते हैं। मसीह ने भी इब्लीस का मुकाबला कलाम ही से किया, और हमें सिखाया कि कलाम को याद रखो, कलाम को दिल में रखो, और जब कलाम को इस्तेमाल करोगे तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। और खुदावंद का कलाम बहुत खूबसूरत है, जो हमें तसल्ली देता है, हमसे बातें करता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है इफिसियों 5:26 में कि वो एक पानी की तरह भी है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। सो खुदा के कलाम को पानी भी कहा गया है। अगर पानी ना हो तो कितनी गंदगी हो जाती है, हर तरफ हमारा बदन गंदा होता है, हमारे कपड़े गंदे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पानी बहुत ज़रूरी है। एक तो हम सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा अगर हमें पानी पीने को ना मिले तो प्यास कितनी बुरी होती है, और कोई ज़्यादा दिन पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इतना ज़रूरी है पानी। तो कलाम भी इतना ही ज़रूरी है। जब हम इसे पढ़ते हैं, ये हमें साफ करता है, ये हमें, हमारी रूह को साफ करता है, हमारी रूह को तरोताज़ा करता है, हमारी रूह मुरझाती नहीं है। जिस तरह हम पानी पीते रहते हैं, डॉक्टर बहुत कहते हैं पानी पियो, आपका चेहरा बड़ा तरोताज़ा रहेगा। तो औरतें बहुत पानी भी पीती हैं ताकि झुर्रियाँ ना पड़ें। तो कलाम भी इतना ही ज़रूरी है ताकि हमारी रूह ना मुरझाए, हमारी रूह जिंदा रहे। सो हमें ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़ते रहना चाहिए। यशवा की किताब में भी लिखा है, 1 उसकी 7 में खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती से अपने बंदा यशवा से बात की थी। यशवा, जब मूसा खुदा की हुजूरी में बैठते थे और जब वो उठकर बाहर आ जाते थे, तो यशवा जो उनके शिगिर्द थे, 40 साल उन्होंने मूसा की खिदमत की, और वो फिर खुदा की हुजूरी में बैठ जाते थे, खुदा की हुजूरी में बैठे रहते थे। और खुदावंद ने देखा यशवा को,
کہ وہ وفادار ہے، موسیٰ کا وفادار ہے. ہمیں بھی اپنے جو خدا کے خادم خداوند نے ہمیں بخشے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، وفادار رہنے چاہیے. جب ہم انسانوں کے وفادار ہوں گے پھر ہم خداوند کے بھی وفادار رہ سکتے ہیں. یشوع کو خداوند کی حضوری نے وفادار بنایا تھا، موسیٰ کا بھی. خدا نے دیکھا، خدا نے کہا آجا، یشوع کو بلا لیا اور پھر اس سے مضبوط کیا اور باتیں کی خدا نے اس سے. اور کیا باتیں کی؟ یہی کی کہ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط کر کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ دائیں مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب بھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. خدا کے کلام میں ہم جب اقبال مند ہوتے ہیں تو وہ اقبال مندی ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ صرف اقبال مندی ہمیں خدا کا کلام ہی دے سکتی ہے. سرفرازی ہمیں صرف خدا کا کلام ہی دے سکتا ہے. اس لیے کلام بہت زیادہ ضروری ہے. خداوند کا بندہ ایک ہمارے چرچ میں بھی آتے ہیں تو خدا کا کلام بڑا زوراور ہے، خدا کا کلام بڑا اپنے اندر قوت رکھتا ہے، زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں بس میں سفر کر رہا تھا، میں نے کچھ چنے خریدے اور میں نے کھا لیے اور وہ صفحہ میرے پاس رہ گیا. کہتے میں نے اسے پڑھا اور وہ مسیحی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ چند آیات نے مجھے اندر سے بدل دیا. ہاللیلویا! خداوند کا کلام بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آج وہ قوموں میں، قبیلوں میں کام کر رہے ہیں، خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. وہ چند آیات نے، نہ کسی نے ان کو تعلیم دی، نہ کسی نے ان سے بات کی، نہ ان کو کلام سنایا، بلکہ کلام خود زندہ ہے، کلام خود بولتا ہے. اور بس میں بیٹھے انہوں نے چند آیات پڑھی. وہ کہتے کچھ کی مجھے سمجھ آئی، کچھ کی اتنی نہیں آئی، لیکن میں نے جو پڑھا اس نے مجھے اندر سے بدل دیا. مجھے لگا کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے. کلام بولتا ہے، کلام ہم سے باتیں کرتا ہے، کلام ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرتا ہے. جس بات کی ہمیں ضرورت ہو اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے. کلام میں لکھے جو بھوکے ہوتے ہیں خداوند انہیں ہی سیر کرتا ہے. اس لیے ہمیں روز خداوند کے کلام کے لیے بھوکا ہونا چاہیے، تاکہ ہم کلام کو کھا کر اس سے قوت پا کر اٹھیں. اور مجھے ایک اور بھی بات یاد آ گئی، ایک بھائی کی میں نے ٹیسٹ منی سنی تھی. وہ کہتے ہیں ہم 2 دوست تھے اور ہم دونوں دوست جیل میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا ایک دوست تو بچ گئے اور میں اندر ہی رہ گیا. تو کہتے میں خدا سے باتیں کرتا تھا، اور ایک رات میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور بس آج رات، آخری رات میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہوں گا، کیونکہ آپ نے میرے دوست کو بچا لیا، مجھے نہیں بچایا. تو میرا خیال ہے آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے. وہ کہتے میں بہت ٹوٹا ہوا تھا، میں بڑا دکھی تھا. اور کہتے اگلے دن جب ہم صبح اٹھے تو ایک نے مجھے کہا کہ چلو واش روم جا کر صاف کرو. تو وہاں نفرت سے کسی نے کچھ صفحات پھینکے تھے، اور وہ صفحات وہ کہتے میں نے اٹھائے، صاف کیا، جیب میں رکھے. آدھی رات کو میں نے پڑھے تو وہ خدا نے مجھ سے باتیں کی، خداوند نے مجھ سے وہ باتیں کی جس کی مجھے ضرورت تھی. اور کہتے میں ساری رات خدا سے باتیں کرتا رہا، روتا رہا، اور کہا کہ خداوند تو سب دلوں کو جانتا ہے، تو سب دلوں سے باتیں کرتا ہے. اور وہ کہتے وہ صفحے، میں نے وہ بائبل کے چند صفحے میں نے سنبھال کے رکھے، اور اس پر میں مضبوطی سے کھڑا ہو گیا. میں نے ان آیتوں پر قبضہ کر لیا اور کہا یہ میرے لیے خدا نے مجھے دیے ہیں، تاکہ میں اسے نہ چھوڑوں، میں اس کے ساتھ بنا رہوں، اس کے ساتھ جڑا رہوں، اس کے ساتھ رشتے میں قائم رہوں، اس پر ایمان رکھوں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے ایمان رکھنے والے خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں. اس بھائی نے ان چند آیتوں پر ایمان رکھا، اور وہ پھر باہر نکلے کیلیفورنیا میں چلے گئے. وہاں وہ انہوں نے پڑھائی مکمل کی، پروفیسر بنے. خدا کا کلام بہت ہی زوراور ہے، خدا کا کلام بہت ہی مضبوط ہے، خدا کا کلام زندہ ہے، وہ بیج کی مانند ہے. جہاں کہیں بویا جاتا ہے 100 گنا پھل لاتا ہے، 100 گنا پھل لاتا ہے.
سو میں اور میری بائبل، آپ اور آپ کی بائبل جو ایک خزانہ ہے، جو ایک قیمتی میراث ہمیں بخشی گئی ہے. کلام کہتا ہے یہ میراث ہم سے چھینی نہ جائے گی، اور یہ میراث ہمیں خداوند نے ہمیں بخشی ہے. یہ قیمتی ہے، اس لیے اسے اونچی جگہ پر نہیں رکھیں، اس کو نیچے رکھیں جہاں تھوڑا آپ جلدی سے پکڑ سکیں. صاف کریں، پڑھیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں، کیونکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو زندگیوں کو بدلتی. جنہوں نے اس سے نفرت کی، اس کتاب نے ان سے محبت کی. جنہوں نے اس کو جلایا، جو بھی کیا جس طرح کا رویہ رکھا، پر اس نے ایک ہی رویہ رکھا، اور وہ رویہ محبت کا رویہ ہے. یہ جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اندر، ہمارا باطن زہریلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. اس جو زہر ہوتا ہے ہمارے اندر، نفرت ہوتی ہے، اس کو یہ محبت میں بدل دیتی ہے. ہماری گندگی کو صاف کرتی ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، ہم سے باتیں کرتی ہے. ہمارا خوبصورت، ہماری دوست ہے یہ کتاب. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جتنے میری آواز سنیں، اس کلام کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، دل میں رکھیں، زبانی یاد کریں، آیتوں کو یاد رکھیں، اور اس پر جو کچھ آپ پڑھیں سارا دن غور کرتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ کلام زندہ ہے، زندگیاں بدلتا ہے. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.